योग का क्या तात्पर्य है। आनंद वचनामृतम 13वां खंड। इसके पूर्व कह चुका हूँ कि योग की संपूर्ण व्याख्या और संज्ञा के भीतर एकमात्र ग्रहण योग्य संज्ञा या व्याख्या है संयोगो योगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनः। और जो दो प्रचलित व्याख्याएं हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, दूसरी है सर्वचिंता परित्यागो निश्चिंतो योग इति उच्यते, ये उतना ग्रहणीय नहीं है। पहले ही कह चुका हूँ कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, इस व्याख्या से मनुष्य का चित्त या माइंड स्टफ की बात कही गई है। इसमें न जाने कितनी सौ वृत्तियाँ हैं और इसी के कारण मन सर्वदा एक स्थान से स्थानांतर में दौड़ता रहता है। मुख्यतः इन वृत्तियों की संख्या 50 है और वस्तुतः उपवृत्तियों की संख्या सहस्राधिक हुई। अब यदि ये सारी वृत्तियां एक साथ स्तंभित हो जाएं तो क्या होगा। उस स्थिति में तो मानसिक अभिप्रकाश भी रुद्ध हो जाएगा और तुम लोगों ने देखा होगा कि जागृत और स्वप्नावस्था को छोड़कर इस प्रकार की अचेतन अवस्था में चित्त वृत्ति का कोई बाह्यिक प्रतिफलन नहीं होता। अब यदि चित्त वृत्ति निरोध को योग कहा जाए तो अचेतन अवस्था को भी योग की व्याख्या देनी पड़ेगी, किंतु वह कतई स्वीकार या समर्थन योग्य नहीं होगा। और एक संज्ञा में कहा गया है सर्वचिंता परित्यागो निश्चिंतो योग इति उच्यते, अर्थात जहाँ कोई चिंता ही नहीं है, अर्थात मन जब संपूर्ण चिंता शून्य अवस्था में है, यह योग की अवस्था नहीं हुई। यह भी समर्थन योग्य नहीं है। अनन्य ममता विष्णुर ममता प्रेम संगता, अर्थात तुम अन्य किसी विषय के संबंध में नहीं सोचोगे, किंतु आत्म तत्व के संबंध में अवश्य ही सोचोगे। इसीलिए निश्चिंतो योग उच्यते, यह योग की सही व्याख्या नहीं हुई, बल्कि हम लोगों को कहना उचित है कि विष्णु चिंता योग उच्यते। इसलिए इन दोनों व्याख्याओं में मौलिक अंतर है। योग की एकमात्र सही और ग्रहण योग्य परिभाषा है संयोगो योगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनः। विभू सत्ता के साथ अणु की एकात्मकता हुआ योग, यही सटीक योग है। योग शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ है भूमा के साथ अणु का सम्मिश्रण। शिव और जीव के बीच, बृहत और क्षुद्र के बीच चरम एकात्मकता। योग की अन्यान्य संज्ञाएं हुई मूलगत भाव से त्रुटिपूर्ण, इसलिए युक्ति की कसौटी पर वे नहीं टिकती। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक साधक क्या करेंगे, परम पुरुष के पास वे क्या चाहेंगे, उनके मन की कामना वासना मानसिक अभिप्सा कैसी होगी। तुम लोग जानते हो कि साधक मात्र की एक ही इच्छा होती है और वह है भूमा सत्ता के साथ घुल मिलकर एक हो जाना। इसीलिए उनके हृदय की एकमात्र आकुति, एकमात्र वासना है परम पुरुष के साथ, पुरुषोत्तम के साथ मिलकर एक साथ रहना। इसके अतिरिक्त और कोई वासना या आकुति उसके मन में रहना उचित नहीं है। यदि ऐसी अवस्था ना रहे तो कैसा होगा। उसका मानस चिंतन प्रवाह द्विधा विभक्त हो जाएगा और जब उसके मन में द्वितीय आकांक्षा या अभिलाषा सिर उठाएगी, तब उसकी मानस भूमि में देखा जाएगा कि उसके मन की एकांश गति परम पुरुष की ओर है और अपर अंश की गति दूसरी ओर है। स्वाभाविक ही मानस शक्ति जब द्विधा विभक्त होती है, तब मनुष्य का मन ठीक पहले की भांति अकृत्रिम और अविच्छिन्न नहीं रह जाता। तब मानव मन कुशाग्र भी नहीं रह जाता। इसलिए जब तक मन कुशाग्र न हो जाए, तब तक तुम किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए स्थिति क्या होगी। किंतु एक बात तो तुम लोग जानते हो कि मनुष्य के भीतर
आदिम अकृत्रिम इच्छा है परम पुरुष के उद्देश्य से कुछ न कुछ कहना। इसलिए परम पुरुष जब कहते हैं, हे भक्त तुम क्या चाहते हो, तब भक्त कहेगा, तुम मुझे जो कुछ भी क्यों न दो वह तो छोटा होगा ही और परिमाण में अल्प होगा, किंतु मेरी इच्छा तो अनंत है। इसलिए तुम मुझे जो छोटी सी वस्तु दे रहे हो उससे मेरी क्षुधा तृष्णा की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए तुम्हारे निकट कोई छोटी चीज़ नहीं मांगूंगा। तुम मुझे जो कुछ भी दोगे वह तो छोटा मोटा ही होगा, वह तुम्हारे जैसा अति बृहत तो होगा नहीं, किंतु मेरी तृष्णा है अनंत, क्षुधा है अशेष। इसलिए यदि उस अनंत क्षुधा तृष्णा की निवृत्ति करनी ही है तो वह तभी होगी जब तुम ही को पा जाऊंगा, कारण एकमात्र तुम ही तो अनंत हो। इसीलिए जब उस परम पुरुष को या परम सत्ता कृष्ण को जीव पा जाता है तभी उसकी न पाने के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ कृष्ण का अर्थ उस सत्ता से है जिसके अस्तित्व के लिए अनुमानस का अस्तित्व है। जैसे जल रहने पर ही न उसमें मछली रह सकती है, वैसे ही कृष्ण है, इसलिए जीव भी है। कृष्ण शब्द के द्वारा इस धारणा का ही समर्थन मिलता है और इसी अर्थ में परम पुरुष को कृष्ण कहा जाता है। मेरे कृष्ण हैं इसलिए मैं भी हूँ। अतएव मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है परम पुरुष के साथ या उस परम कारण सत्ता के साथ, उस महान कृष्ण के साथ घुल मिलकर एक हो जाना। वे कृष्ण हैं कारण वे अपनी अपूर्व वंशी ध्वनि के द्वारा समग्र जीव जगत को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वे जैसे सबको आह्वान कर रहे हों, हे मनुष्य आओ मेरे पास आओ, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। इसलिए जब ईश्वर कहते हैं, अरे साधक, अरे भक्त, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए, तब भक्त का सहज सरल उत्तर होगा, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि कृपा करके कुछ देना ही चाहते हो तो अपने को दे दो, तुम मेरे हो जाओ। मान लो परम पुरुष कहते हैं, वस्तु जगत में या अति जागतिक क्षेत्र में अर्थात भौतिक जगत में या मानस जगत में तुम क्या मुझसे कुछ भी नहीं चाहते हो, यहाँ तक कि कोई वरदान भी नहीं चाहते हो। मान लेता हूँ कि अध्यात्म भूमि में तुम्हारी इच्छा 16 आना ठीक है, तुम केवल मुझे चाहते हो, अन्य कोई वस्तु नहीं चाहते, किंतु भौतिक तथा मानसिक क्षेत्र में तुम मुझसे क्या चाहते हो, तब उत्तर किस प्रकार के होंगे। व्यवसायी होने पर कहेगा और मुनाफा चाहिए, कृषक कहेगा समय पर पानी और अधिक फसल चाहिए। इस तरह से जगत के प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी वृत्ति द्वारा प्रेषित होकर काम किया करते हैं। अतएव भौतिक जगत में और मानसिक जगत में यह मूल प्रश्न रह ही जाता है कि तुम क्या चाहते हो। इस क्षेत्र में एकमात्र उत्तर होना चाहिए, हे परम पुरुष, तुम मेरी बुद्धि को आनंद के पथ पर परिचालित करो, मेरी बुद्धि कभी विपथगामी न हो। तुम लोग शायद जानते हो कि मनुष्य की दुख दुर्दशा का एकमात्र कारण है विषय में परिचालित बुद्धि। मनुष्य की बुद्धि जब विषयगामी होती है तब मनुष्य के सामने दुख दुर्दैव उतर आता है। इसलिए यदि कोई विपद आपद दुख दुर्दशा और दुर्दैव की यातना से मुक्ति पाना चाहे तो उसे परम पुरुष के निकट यही प्रार्थना करना उचित है, हे परम पुरुष, हे प्रभु, हे विश्व चराचर के सर्वबृहत नियंता, तुम मेरी बुद्धि को आनंद के पथ में, कल्याण के पथ में, चरम आत्मा संस्थिति के पथ में परिचालित करो। इसके अलावा परम पुरुष के पास मांगने को और कुछ नहीं है। श्री श्री आनंद मूर्ति 18 जुलाई 1979 विशाखापट्टनम।